Assalamu alaikum everyone. Eid Mubarak. Welcome to another refreshing episode of Fresh Lime. Hopefully you all are doing well और आप लोग की ईद भी अच्छी जा रही होगी. सना तुम्हारा क्या सीन है, क्या प्लान है आज का? हाँ, मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। और आज बस यही है कि हमारी एक गेट टुगेदर होगी। हमारे कजन्स होंगे, सब एक साथ हम लोग का है प्लान पॉटलक का। आज पॉटलक का है, हाँ. या सो ये हमारा आज सेकंड डे चल रहा है और फाइनली हमने अपनी ईद के जोड़े पहन लिए और बहुत अच्छी जा रही ईद में। मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ और ये फर्स्ट जो है ईयर है जिसमें वीकेंड पे ईद आई है, फ्राइडे। तो मजे आ रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है बहुत दो मजा आ तीन रहा है दिन, यार। वरना एक दिन की ईद होती है यहाँ पे और या बहुत गुस्सा आ रहा होता है. मैं वही कह रही थी अपनी अम्मी को कि आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे 3 दिन ईद मनाऊंगी, वरना तो हम एक दिन मना के नेक्स्ट डे से जॉब शुरू कर देते हैं। हाँ. तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बार में, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे भी हैं मेरे माशाल्लाह से और उनको तैयार करने में, बच्चों को रेडी करने में आजकल मुझे जो है थोड़ा सा वो उनको शलवार कमीज, हाँ, उनकी इतने क्यूट से शावरी लग रहे होते सैंडल, हैं. हाँ उनकी जो है कोटी वगैरह पहनाने में बड़ा मजा आ रहा होता है। अगर हाँ, लड़कियां होती तो फिर तो फिर और ही और मजा मजा आता। आता है. आई फील लाइक लड़कियों की एक्सेसरीज थोड़ी और क्यूट होती हैं. या लेकिन खैर ईद का इस साल सही बोल रही हूँ, मजा कुछ और है. बस मौसम ने इतना साथ नहीं दिया, थोड़ी ठंड है यहाँ हाँ, पे। और इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि पिछले पूरे वीक इतना अच्छा वेदर था, वो सो नाइस. समर आ लेकिन गया सिर्फ था इस पिछले वीक वीकेंड तो। इस वीकेंड ठंड लगी हुई थी बिल्कुल. शिकागो का वेदर है हाँ, भाई, इट्स कुछ वेरी भी हो बाइपोलर. सकता है यार। बाकी फर्स्ट डे पे यार मुझे सिर्फ ये मसला होता है कि यूजुअली मेरे हस्बैंड की फैमिली में भी हमें जाना होता है और उसी टाइम हमारे घर पे दावत हो रही होती है. तो आई मीन ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है और हर साल मेरा थोड़ा ना ये होता है कि मेरी पिक्चर्स वगैरह सबके साथ ना रह जाती हैं. ये तो ये इशू है हाँ ना, ये एक। कैसे मैनेज करते हैं लोग यार, अगर यार रोज जगह हाँ, जाना हो पता है तो. पाकिस्तान में ऐसा भी होता था कि सुबह में आपने ससुराल में जाना है, फिर शाम में मायके वालों की तरफ से आया हुआ है इनविटेशन, हाँ, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी मैं जब हाँ, वहां थी तो सुबह में कोई ना कोई बाबा के फ्रेंड की फैमिली आ रही होती हम्म. थी या कुछ ना कुछ लगा रहता था, फिर शाम में हमें जाना होता था। तो मतलब ये है कि ईद पे बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। हाँ, आज आई मैं भी फील अपनी लाइक बहनों को कि बोल कम रही से थी। कम टाइम वो होना हाँ, चाहिए ना कि एक मैनेज नहीं सुबह हो हो पाता। ये एक शाम को, हाँ। दोनों एक टाइम पे होते हैं. तो मुझे लगता है कि ना मैं वहां पे सही टाइम दे पाती हूँ और ना हम्म। यहाँ पे. जस्ट लाइक पहला दिन मेरा इतना अच्छा नहीं गुजरता, पता नहीं क्यों टाइम अजीब. मैनेजमेंट हाँ. की वजह से भी हाँ. ना, आई थिंक इस वजह से एक दिन में एक चीज होनी चाहिए, हाँ, मैं ये एक दिन कहती में हूँ, एक फिर चीज होनी चाहिए. मैनेजेबल है, वरना तो Yep. मुश्किल हो जाती है। और बच्चे भी हैं अब साथ में हाँ. तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। हाँ. लेकिन मजा आता है तैयार होने में, अच्छे अच्छे खाने खाने में। और ये तो मनी थी तो पैसे कलेक्ट करने में भी या और मजा आता है. फिलहाल तो हम अपने बच्चों की कलेक्ट करें, उनको समझ नहीं. या मुझे दिए, मेरे ससुर ने दिए मुझे हाँ. ईदी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मुझे किसी ने नहीं, मेरे बच्चों को दिए, तो मेरे भी काफी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। हाँ. अब मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए कुछ अच्छे सा खिलौने वगैरह लूं। हाँ, तुम्हारा मुझे क्या भी इरादा है? यही है कि हुमायूं ने दी और मेरे इन-लॉज ने दी है, और बाकी अरमान तो समझता नहीं है तो उसकी ईदी भी मेरी ईदी है. अब मैं सोचूंगी, आई मीन मैं सोच रही थी कि इसके बाद हमारा एक ट्रिप आने वाला है तो मैं उसकी थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी वहां जाने के हाँ, लिए. मैंने भी यही सोचा है। हम लोग का जो ये ट्रिप आ रहा है, हम सब हम्म. साथ ही जा रहे हैं हम्म. उसमें। तो मैं भी बच्चों की जो है वो समर शॉपिंग स्टार्ट करूंगी इससे हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. बस यही है. आज होपफुली आप लोग की ईद भी अच्छी जा रही है. अभी जब हम ये पोस्ट करेंगे तो आई डोंट नो आप लोग का दूसरा या तीसरा दिन चल रहा होगा आई तीसरा थिंक. दिन चल रहा तो होगा। होपफुली आप लोग भी मजे मजे के खाने खा रहे हैं, मीठे खा रहे हैं और आप लोग की भी ईद अच्छी गुजर रही है. हमारे यहाँ तो फर्स्ट डे शीर खुरमा बनता है हाँ. सुबह में ही, तो सब नमाज पढ़ के जब आते हैं तो हम सब एंजॉय करते हैं। हाँ. आपके यहाँ क्या बनता है, हमें बताइए जरूर हाँ. कमेंट्स में कि अब आपके। यहाँ पे तो आई डोंट नो, आई थिंक पाकिस्तान में भी अभी मैंने एक दो लोगों का देखा है सीन कि ईद नमाज वाला लड़कियों का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे तो शुरू से है. लेकिन कभी मैं नहीं गई हूँ टू बी ऑनेस्ट ईद नमाज पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नमाज पढ़ने जाए ना तो सुबह सुबह लोग इतने तैयार होके आते हैं. तो एक तो चांद रात को हमेशा ना 4-5 बज जाते हैं सोते सोते घर आते आते. और दूसरे दिन आई मीन मैं चली जाऊँ नमाज के लिए, लेकिन इतना तैयार होके मैं नहीं जा सकती. इट्स लाइक टू हाँ, मच. यहाँ पे तो सब बहुत तैयार होके जाते हैं। अब बस ये है. बाकी ड्रामों पे आप बात करते हैं. हमारे ड्रामे इस बार तो मुझे प्यार हुआ था नहीं आया, नहीं राइट? आया था बिकॉज ऑफ बड़ी रात थी वो, हम्म. 27वीं शब की वजह से। तो वो नहीं आया, ऑन एयर नहीं किया था उन्होंने, बट वो इस मंडे आया है। हमने 18th एपिसोड तक का रिव्यू कर लिया है। अब ये आएगा मंडे अब को. हम हाँ देखेंगे मंडे को कि वो जो है क्या है, उसमें क्या हुआ है।
लेकिन मुझे नहीं यही है। लगता कोई और अच्छा इंटरेस्टिंग आया होगा। आई मीन वो बिल्कुल ड्रैग हो गया है ड्रामा, बस वो हम्म, दिखाएंगे। आई थिंक लास्ट में ये हुआ था कि साथ को अरेस्ट कर लिया था, राइट? या यही हुआ सो था बी वो, हाँ उसके इंटरेस्टिंग। घर वाले बहुत परेशान है, लेकिन माहिर बिल्कुल ही भाग गई हमने है पिछले ना। कल हमने बहुत सारी जो दावत थी वहां पे लोगों से पूछा कि वो बहुत सारे हमारे जानने वाले कजिन्स वगैरह ये ड्रामा फॉलो करें। सो वी आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि उनको कैसा लग रहा है। और टू बी ऑनेस्ट सबका ओपिनियन सेम है। या दो तीन लोगों ने बोला कि दे स्टॉप वाचिंग इट क्योंकि इट वाज जस्ट लाइक टू मच, इट वाज अ ड्रैग। दो तीन लोगों ने ये भी बोला कि ओ हमें तो लग रहा है कि ड्रामा सिर्फ अपने गाने की वजह से हिट है, जैसे हमने भी सही डिस्कस कह किया रही था। हो, हाँ सो बिल्कुल। आई थिंक पब्लिक ओपिनियन पूरा इस ड्रामे को लेके सेम ही है। इट्स नॉट ऑल दैट, यू नो, इट्स एम ही है। मुझे तो आई अच्छा थिंक नहीं इट्स लग रहा टुवर्ड्स था। द एंड, अभी खत्म होने ही वाला है, थोड़ा बहुत ही रह गया। आई डोंट नो कि उसमें क्या दिखाएंगे। या क्योंकि आई थिंक अभी आई 10 या 12 एपिसोड और हों, क्योंकि ज्यादातर जो मैंने ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा है वो 30 एपिसोड्स तक चलता है, उसके बाद तो वो एंड भी अभी हो थोड़े जाता है। थोड़े खिंच जाते हैं, जैसे ये कौन से चैनल पे आ रहा है, जियो पे आ रहा है। जियो के 35 36 तक हो जाते हैं कभी। आई थिंक ARY का, ARY तेरे के, बिन जियो का है, और हाँ, ये ARY वालों का क्योंकि है। जियो के यूजुअली मैंने ड्रामे देखे कि कभी कभार हो जाते हैं, एंड तक भी जाते हैं। 37 भी मैंने देखी थी मुश्ताक खान की, आई थिंक 37 38 किस्तें थी। तो लेकिन लग नहीं रहा ये ड्रामा किसी को भी, जब जितने लोगों से हमने पूछा कोई इस ड्रामे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। उन सबको ये कैरेक्टर थोड़ा माहिर का कंफ्यूजिंग लग रहा है। सो आई डोंट नो, हमें तो देखना ही पड़ेगा। तो लाइक आई मीन लेकिन मुझे थोड़ा भी ये अब ड्रामे देखने का ये वाला दिल नहीं चाहता। वो थोड़ा सा ना, मतलब माहिर की वजह से ना मेरे ड्रामे की दिल खराब हो गया ये, या सही कह राइट? रही हूँ, हाँ उसका सही नहीं है जो भी वो कर रही है ड्रामे में हरकतें, देख के खून खौलने लगता है ना। हाँ हाँ, दिल इट्स जलता है नॉट गुड फॉर कि व्हाई हेल्थ। शी इज डूइंग दिस। हाँ, तो बस इस हफ्ते ईद थी तो अल्लाह ने हम पे रहम कर लिया कि हमारा खून नहीं जले। हाँ इट्स शुक्र, लाइक हाँ अच्छा बड़ी हमने नहीं रात थी तो देखा। हमने नहीं देखा। अब ये नेक्स्ट वीक आएगा, होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग हो उसमें। हम्म, बाकी तेरे बिन पे आते हैं। तेरे बिन की दोनों किस्तें बहुत इंटरेस्टिंग थी इस या हफ्ते, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया अब होता जा थोड़ा रहा है। ना। हाँ, आई मीन आई फील लाइक कि अभी वो जो ड्रामे की स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, तो थोड़ा हमें ऐसा होता है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मीरब और मुर्तसिम के इतने सीन्स रोमांटिक नहीं, सीन्स रोमांटिक कम सीन्स नहीं हो होते। गए, लेकिन हाँ। स्टोरी वाइज अ लॉट इज हैपनिंग, यू नो, लाइक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और पहले मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते बोला था कि शायद मुझे लगा कि ये हया ने वो मलिक जुबैर को नहीं पहचाना। लेकिन हाँ इस हफ्ते की किस्त में मुझे लग रहा है कि मे बी शी डिड रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि वो जो नए अभी अगले हफ्ते का प्रीव्यू आएगा ना, उसमें वो हाँ बताती है हया को कि देखते हैं कि मुर्तसिम इस बंदे से तुम्हारी शादी होने के लिए कैसे राजी हो जाता है। मीरब को कहती है कि जो लड़का पसंद तुमने किया उससे कैसे राजी हो जाता आई है। थिंक वो पहचान गई है। यार और अगर वो पहचान गई हो और वो मरियम के साथ जानते पूछते ऐसे करी, सो आई डोंट नो लाइक ये कैसी कजन है यार ये। हाया को तो शुरू से मीन ही दिखाया है, सेल्फिश, उसका क्या है, या ऐसी नेगेटिव रोल है तो जाहिर है वो ये हरकतें करेगी, आई नो। तो देखते हैं कि क्या होगा। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मरियम है वो कोई बुरा स्टेप उठाने वाली है, आई थिंक वो भाग हाँ, जाएगी, या फिर मतलब बदनामी करने वाली है वो कोई इस खानदान की। ड्रामे आई मीन मुझे भी लग रहा था कि इस किस में वो भाग जाएगी, लेकिन जैसे ही एपिसोड शुरू होता है वो दिखाते हैं कि शी इज ऑल सेट, पूरी हाँ उसने तैयारी कर ली है और वो भागने लगी है। और फिर मीरा आ जाती है, शीज़ा ये क्या हो रहा है। और खैर वो उसको अंदर ले जाती है और वो उसको बोलती है कि तुम अपने साथ क्या ले जा रही थी। तो बोलती है मैं क्या ले जा रही थी, मैं सिर्फ एक चादर ही तो ले जा रही थी। एंड देन शी गोज लाइक ये चादर नहीं, ये इज्जत है एंड ऑल दैट। सो आई मीन आई डोंट नो व्हाई मरियम लाइक ग्रोइंग अप इन सच अ कॉम्प्लेक्स फैमिली और जो इतनी कंजर्वेटिव है, आई डोंट नो उसके लिए इतना इजी कैसा है कैसे वो भागना। भागने की। या लेकिन तुम क्या, मैं तुम्हें बताऊं, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है वहां हाँ की ही लड़कियां ऐसे स्टेप्स हाँ उठाती हैं, तुमने देखा होगा, जहाँ का इतना खुला माहौल होता है, जिनके पेरेंट्स इतना ज्यादा नहीं करते, वहां ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं इवन मीरब उसको कहती है कि देखो यार मैं मेरी भी जबरदस्ती शादी हुई है, हम्म, मैं भी चाहती तो मैं भाग जाती लेकिन मैं भागी नहीं। तो यार वो मीरा बहुत हाँ अच्छी तरीके से उसको हाँ समझाती है, बातें अच्छी कर रही है वो या मरियम से, बट मरियम का जो है ना, मुझे लग रहा है दिमाग अब हाँ, खत्म वो हो कहती गया है मुझे नहीं रहना आपकी तरह, मैं कैद नहीं हो सकती। तो भाई तुम तो या पूरी जिंदगी इसी आई मीन अगर तुमसे कैद बोल रही हो, सो यू वर लिविंग देयर ऑल योर लाइफ। और अभी अचानक से मतलब तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी लग रहा है बस इसको मौका चाहिए मौका भागने का। चाहिए भागने का, क्योंकि मैंने मतलब रियल लाइफ में भी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि जिस घर का
बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है, वहां पे लड़कियां इतने ज्यादा मतलब इतनी शिद्दत वाले स्टेप उठा लेती हैं। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड ये जो मलिक जुबैर और ये मरियम की आई मीन ऐसा तो नहीं है लाइक दे जस्ट मेट राइट और आई मीन इतनी मरियम उसको उसने अपने घर में आने की इजाजत दी हुई है, कमरे में आने की इजाजत दी हुई है, नाउ शी इज लाइक रेडी टू रन एंड एवरीथिंग, तो आई मीन ये कैसे सही है, हाउ इज दिस ओके? या तो अजीब ही कोई माहौल थोड़ा है। सा ये अजीब सा हो हाँ गया आई है। मीन स्पेशली जब आपका भाई ऐसा है और माँ बेगम ऐसी है तो और थोड़ा और मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना वो उनका घर वैसे दिखाए तो थोड़ी सिक्योरिटी थोड़ी जैसे माँ बेगम को भी दिखाया है तो वो थोड़ी भी नजर नहीं रखती कि ये लोग क्या कर रही हैं हमेशा। हाँ आई मीन मरियम हया का भी तो कोई अपने वो परेशान हाल नहीं हया होता, भी अपने मंतर मंतर पढ़ी पढ़ थी फॉर रही द है। लॉन्गेस्ट हाँ टाइम एंड नोबडी न्यू। तो आई डोंट नो ये घर में क्या हो रहा होता उनको कुछ पता नहीं होता। या खैर फिर ये दिखाया कि शुरू से माँ बेगम वाज वेरी कंफ्यूज। वो आंटी आ जाती है वापस उनके घर पे, वो बोलती है अरे जैसा रिश्ता तो पूरी दुनिया में नहीं होगा, पूरे खानदान की लड़कियां उसके लिए मर रही हैं एंड यू बेटर से यस। तो माँ बेगम बोलती है कि मेरी भी गैरत इजाजत नहीं देती इस बात का, विच इज राइट, क्योंकि अगर दो हाँ लड़कियां हैं और कोई एक को रिजेक्ट कर ले। एक बंदी का हो गया है रिश्ता हाँ और फिर आप दूसरे का मांग रहे हो। हाँ तो वो थोड़ा अजीब था, पर लाइक वो उनको कन्विंस करती हैं और फिर मुर्तसिम भी कन्विंस करता है कि ओ ही वाज ओके, तो आप कर लें। तो फिर उनकी बात पक्की कर लेती है माँ बेगम। दूसरे ही दिन आई थिंक वो लोग नाश्ते वो दूसरे ही दिन दिखाया कि मीरा उसको मुर्तसिम से बात करने लगती है या कि वो मुझे तुमसे बात करनी है, और इतने में हया मैडम आ जाती है एज यूजुअल, उनके रूम में कोई ना कोई तो आ ही जाता है, नॉक करके आते हैं, लेकिन अचानक से इस बार नॉक करके आई है। या तो शी इज लाइक कि वो लोग आ गए हैं, तो वो बहुत मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगा। वो मीरा का सुबह सुबह कौन आता है, यू नो, तो लाइक ना। हर वक्त हाँ बेचारों को जैसी वो बात करने लगते कोई ना कोई आ जाता हाँ है उनके यहाँ। तो खैर फिर ऐसे दिखाया है कि उनकी वही बात बात पक्की हो जाती है। ये अच्छा दिखाया है कि फाइनली लाइक मरियम और नौरेस का लाइक 1-to-1 हो जाता है, जिसमें वो उसको बता देता बात है। हो जाती है, ये अच्छा है कि फेस टू फेस उन लोग वो बात करते हैं और फिर वो बता देती है कि वो बताता है ना उसे कि हाँ हया ने उसके बारे में बताया है। बताया, और ये भी अच्छा है कि मरियम ने हया को कस के आई थिंक अभी इस ड्रामे में हया को सिवाय मुर्तसिम के सबने थप्पड़ मार दिया, इफ आई एम नॉट राइट, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग आई राइट। थिंक मुर्तसिम ने नहीं लगाया या अभी तक, मीरा ने लगाया या नहीं लगाया है? मीरब ने भी नहीं मारा। हाँ या या सो लेकिन माँ बेगम और मरियम से थप्पड़ खा चुकी हैं वो, क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। फिर वो बोलती है कि वो काश तुम अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती, जिस पे हया फौरन कहती है मरियम, जैसे कि कोई आई मीन यूजुअली लोग अपने ऊपर ऐसे रिएक्ट नहीं करते, व्हिच वाज सॉर्ट ऑफ वियर्ड। उसको जीने का बहुत हाँ उसको शौक जीने का बहुत शौक है, मरियम। तो ये थोड़ा फनी था। बाकी पहले फिर लेकिन फाइनली इस एपिसोड में मीरा मुर्तसिम को बता देती है कि मरियम को कोई और पसंद है। है। तो द नेक्स्ट एपिसोड विल बी कि जैसे मीरब उसको राजी करती है मुर्तसिम को, सो आई थिंक बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि मीरब उसको राजी करती है, और आई थिंक प्रोमो में दिखाया कि वो राजी हो जाता है। हाँ देन आई थिंक he'll be surprised कि ये बंदा कौन है, एंड कोई देन और हाँ बंदा है, हाँ हाँ तो नहीं वो जब मलिक जुबैर को देखेगा ना तो आई थिंक वो बिल्कुल चौंक जाएगा, वो और प्रीव्यू में जो हाँ दिखाते हैं हाँ। और फिर वो जरा गुस्से में आ जाएगा। इस पिछले एपिसोड में इन लोगों ने मलिक जुबैर को अरेस्ट करा दिया था वही 3 बंदों के कत्ल में। कतल में हाँ। तो अब देखते हैं, वो जेल से छूट गया था उसी एपिसोड में या हाँ छूट तो गया लेकिन अब अब वो मुझे बदला ये लेगा। अब और हाँ अच्छा ये भी बोला था कि मलिक जुबैर ने बोला है कि अब वो बदला लेगा, तो माँ बेगम बोलती है अल्लाह मेरी खानदान की औरतों को और बहुओं को सलामत रखे। या तो आई मीन देयर इज अ थ्रेट आउट देयर, तो दे हैव टू बी केयरफुल। या लेकिन आई फील लाइक कि अब जैसे कोई धमकी दे रहा और ये दे रहा है, तो फिर आपको अपनी लड़कियों पे और जैसे वहां का माहौल है उन पे थोड़ा और नजर रखनी चाहिए, उनको थोड़ा प्रोटोकॉल देना चाहिए। मरियम अगर भाग गई इन्हीं सब चक्करों में तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगेगा। या खानदान की बदनामी तो होगी ही, लेकिन ये है कि मतलब माँ बेगम बहुत वैसे बड़ी बनती है घर की, लेकिन उनकी जेर निगरानी ऐसे उनकी बेटी कैसे कर सकती है, सो ये थोड़ा सा सही कह रही हूँ वियर्ड लगेगा ये हाँ सीन। इवन माँ बेगम को जाके मीरा बोलती है कि मरियम खुश नहीं है, तो माँ बेगम फौरन आके बोल देती है इमोशनल ब्लैकमेल कि ओ मैंने तुम्हारे लिए ये तुम्हें मैंने वेवगी में पाला एंड ऑल दैट, और तुम खुश नहीं हो तो तुम मेरा कत्ल कर दो। तो अगर कोई खुश नहीं भी है तो वो कौन बोलेगा थोड़ी कि मैं खुश नहीं हूँ व्हेन यू आर सेइंग ऑल दैट। सो शी वाज काइंड ऑफ लाइक इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी उस वक्त।
लेकिन हाँ, माँ बेगम भी नहीं जानना चाहती कि दिल में किसी का क्या है, शी जस्ट वांट्स टू अपना हाँ फैसला मुसल्लत कर करना देती है, है या हर किसी पे, ये गलत बात है। ये ड्रामा है ना, ये हर वीक आपको होता है कि इसमें क्या हो रहा है। लुक फॉरवर्ड करते हैं हम हाँ, उसको देखने का। बाकी इस हफ्ते मैंने यूं ही नहीं देखा यार, क्योंकि यार इस हफ्ते मैं बताती हूँ, आप लोग बोलेंगे हम लोग एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं, लेकिन हम्म, देयर वाज सो मच गोइंग ऑन, लाइक लास्ट 10 डेज थे रमजान के, तो हर या अदर डे देयर वाज लाइक बिग रात, बड़ी रात थी। तो ये जो ड्रामे हमने देखे वो भी बहुत मुश्किलों से देखे। आई वाज हम्म, सो ग्लैड कि मुझे प्यार हुआ नहीं आया, देखिए टू वो बी भी ऑनेस्ट। ऑन एयर नहीं हुआ था, हाँ, देखिए हम भी नहीं थे हम भी कर नहीं देख रहे सके। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हाँ, चांद रात थी और या ईद का पहला दिन हमारा गुजर गया ऑलरेडी। और ये रातें मिस कर देना तो बहुत ही ज्यादा हाँ वो होता है। मतलब आपको बाद में भी गिल्टी फील होती है, हाँ, तो फिर इसलिए अच्छा है कि हमने भी ज्यादातर फोकस अपना उधर इन ही रखा। ऐसी चीजों पे, और आई नो लोग भी ज्यादातर इसी चीजों में ही लगे हुए होंगे। एंड अभी हमारे ट्रैवल प्लान्स भी है। हाँ हाँ, मेरा इसी वीक का है और फिर रबिया का इंशाल्लाह भी ट्रैवल कर रही है। हाँ, मेरा मैं इंशाल्लाह फ्राइडे निकल आऊंगी, निकल जाऊंगी निकल आऊंगी, निकल जाऊंगी, और फिर आई एम गोना बी बैक आफ्टर 2 वीक्स, मेरा 18 डेज का है, सो आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, आई एम गोइंग फॉर उम्रा इंशाल्लाह। तो वहां से इंशाल्लाह भी माशाल्लाह। दैट्स आई एम नॉट मेकिंग एनी कमिटमेंट्स, क्योंकि वहां पे तो ऑब्वियसली मैं नहीं हाँ, देख पाऊंगी, तो होपफुली सना कर लेंगी रिव्यूज, और या जब सना गई हुई होंगी मैं कर लूंगी, बिकॉज आई एम नॉट लीविंग अंटिल लाइक एंड ऑफ दिस वीक, या तो मैं इस वीक का तो कर पाऊंगी या और हमें दुआओं में बहुत याद रखना है, उम्रे पे जा रही इंशाल्लाह। हो तो हर चीज का ये होता है कि बस हम अपनी दुआएं करवा लें, मैं अपनी लिस्ट दे दूंगी हाँ, तुम प्लीज दे देना, मैंने तुम्हें। सबको बोल दिया कि अपनी लिस्ट मुझे भेज दे, एंड या देन आई विल राइट इट डाउन, और जितनी लोगों की दुआएं होंगी इंशाल्लाह मैं करने की कोशिश करूंगी। मैंने एक कमेंट देखा था, कोई बंदिश, इश्क बंदिश, कोई ऐसा कोई हाँ ड्रामा हाँ कोई बोल हाँ, रहा है ये कि तो रिव्यू करें। हाँ, तो इंशाल्लाह हम रिव्यू करना शुरू करेंगे, जैसे हमने बोला कि या हमारे थोड़े कमेंट्स में मैंने भी प्लान्स हैं, देखा था या। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो खत्म होंगे तो हम ये ड्रामा शुरू करेंगे। एक और ड्रामा जो मैं बहुत सुन रही थी, सबसे प्यारी मोना, आई स्टार्टेड वाचिंग इट, आई थिंक मैंने बहुत मोस्टली सारा कैचअप कर लिया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। या बहुत टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म जो मेन लीड है वो सनम जंग है, और उनको दिखाया है कि शी इज अ लिटिल ओवरवेट, आई मीन शी इज नॉट अ लिटिल हम्म, ओवरवेट, शी इज ओवरवेट। आई थिंक शी इज वेयरिंग अ बॉडी सूट ड्रामे के लिए। हाँ हाँ तो बेसिकली दिखाया है कि उसके घर वाले और सोसाइटी तो छोड़ो, लेकिन घर वाले ही एक्सेप्ट नहीं करते उसको, सिर्फ इस बात पे उसको सीरियसली नहीं लेते कि शी इज ओवरवेट, और जो पूरा घर है देयर लाइक फिटनेस फ्रीक एंड ऑल दैट। जहाँ तक मैंने ड्रामा देखा है, वो बेचारी बस अपने आप को मनवाना चाह रही होती है, कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और लेकिन कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता बेचारी की। आई मीन शी दिखाया है कि शी इज वेरी यंग, लेकिन उसके लिए रिश्ते जो आ रहे होते हैं घर वाले बता रहे हैं, जो उसके भाई और आई मीन जो बहन और बहनोई दिखा रहे हैं, वो ये मतलब हम। शादीशुदा आदमी है जिसका एक ओ एक माय गॉड। डिवोर्सी है, बच्चा है, तो उसके लिए बेचारी के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते दिखा रहे हैं। एंड देन शी इज लाइक कि मेरे लिए अब यही रह गया है, तो वो बोलते हैं हाँ तुम अपने आप पे काम करो, वरना तो तुम्हारा यही है, तुम्हें इसी से शादी करनी है, तो आई मीन इट्स ये जस्ट, रियलिटी है हाँ हमारी आई गेस। सोसाइटी की, ये होता है बहुत ज्यादा ही। तो आई मीन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर अभी जितना मैंने देखा उसमें दिखाया है कि उसकी जो बहन प्ले करी, शी इज अ मॉडल, आई डोंट नो हर नेम, तो शी इज वेरी स्किनी एंड शी इज वेरी गुड लुकिंग टू, लेकिन उसका दिखाया है कि उसका भी बहुत अच्छे इश्यूज दिखाए थे कि शी इज इन अ मैरिज बट शी इज नॉट इन अ हैप्पी मैरिज, लेकिन सब समझते हैं कि वो समिया की लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसका हस्बैंड वही है अदील हुसैन नाम हाँ है। हाँ हाँ अदील हुसैन उसका हस्बैंड है, लेकिन वो बहुत फिटनेस फ्रीक है, वो बोलते हैं तुम ये नहीं खाना, तुम वो नहीं खाना, तुम मोटी हो हाँ, जाओगी। तो आई मीन उसके दिखाएं कि शुरू से दिखाया था कि उसको कोई मेंटल लाइक इश्यूज हैं, शी हैज एंजाइटी। उसको उस मोना बोल रही होती है, उसका बाप बोल रहा होता है कि यू शुड गो सी अ थेरेपिस्ट, लेकिन वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं मानेगा। हम्म, और पूर आई मीन उसकी जो अपनी अम्मा भी होती हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होती कि शी हैज इश्यूज। वो उसको हम्म, बोल रही होती है कि समिया तुम नाशुक्री नहीं करो, यू हैव अ परफेक्ट फैमिली, और तुम मेरी आइडियल बेटी हो, मोना तो शी इज जस्ट होपलेस, तो अभी तक जहाँ मैंने देखा है समिया जो है प्ले कर रही है, उनका इंतकाल हो जाता है, शी हैज अ हार्ट अटैक, क्योंकि बहुत उसको स्ट्रेस होता है। और
फिर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो मोना की शादी अदील हुसैन जो है उसके कैरेक्टर से हो जाती है। Oh my God. तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि ही इज अ Yeah. फिटनेस फ्रीक, और वो पूरे ड्रामे में वो उसको मोटी मोटी और ये ऐसे ऐसे, और उसी ने उसके लिए रिश्ता बताया हुआ होता है वो। Oh. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तुम्हें भी रेकमेंड करूंगी या कि तुम मैं तो देखना मुझे ये शुरू करो। सुनने में इतना अच्छा लग रहा है हाँ, यार, मैं तो I'll start अभी watching तक it. मैंने जहां तक देखा है तो ये हुआ है। हाँ. लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत उन्होंने ये दिखा दिया कि उसकी बहन का इंतकाल हो गया, लेकिन पूरा ड्रामा ओवरऑल बहुत लाइट नोट पे है। Okay. सही है, देयर वाज लाइक 1 to 2 सैड सीन्स जिसमें ऐसे दिखाए, लेकिन इट्स अ फनी काइंड ऑफ ड्रामा। बिल्कुल फनी भी मैं नहीं बोलूंगी, इट्स एन मतलब लाइट नोट पे है, लाइटर नोट पे. बहुत सीरियस Okay. नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किए। हाँ, तो मैं भी देखना शुरू करूंगी क्योंकि जो तुम बता रही हो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग हाँ, लग रहा है यार. तो ये है। सनम जंग की एक्टिंग बहुत अच्छी है, शी इज लाइक वेरी लाइक रिलेटेबल। वो मोना बनी है. वो मोना बनी है, हम्म. और बहुत अच्छा उनका द कैरेक्टर इटसेल्फ इज वेरी नाइस। बहुत क्यूट सी बबली सी बनाई है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम गोना होपफुली कैच अप ऑन दिस। मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट हो गई हूँ, जितनी आ गई हैं किस्सें, तो हाँ. अभी तक तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो नहीं देख रहे, आई वुड रियली हाईली रेकमेंड कि आप लोग ये ड्रामा देखना शुरू करें। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहीं कुछ अनकही का भी बोला था मैं कमेंट में किसी के, उसे भी रिव्यू करें जो सजल अली और उसका है जो हमने बीच में ही छोड़ छोड़ दिया. दिया, हाँ बट हम स्टार्ट करेंगे उसको भी करना. आई हाँ। थिंक वो टूवर्ड्स एंड है, आई थिंक, है Yeah, ना. yeah, वो towards the end, I would say, I'll keep watching Pyari Mona because I've been watching it. तुम कुछ अनकही चलो देखना मैं शुरू उस पे करो, and then कैचअप we can, करती because हूँ like या. with the upcoming travel plans, it's gonna be really hard for me to catch up on everything अभी जाने से पहले. या. तो hopefully इस week we'll do all that. बाकी इसके अलावा प्रेस स्कूप तो हमने इतने अरसे से किया नहीं ना। इस बार ईद की मैंने सारी सब सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स देखी, बहुत इंटरेस्टिंग। सबके आउटफिट्स बहुत प्यारे थे, दे वर वेरी नाइस। और यार ये पर्पल जो भी मॉफ कलर बहुत ही ज्यादा इन इन है, है, मैंने या हानिया का भी देखा. आई हाँ, रियली लव हर। हानिया आमिर, या. मोस्टली सेलिब्रिटीज ने आई नोटिस वर वेयरिंग फाइजा सकलैन। Most of them were wearing, जिनके मुझे ज्यादा अच्छे लगे outfits, they were from Faiza Saklan. They all looked very nice. बाकी अनसब जहांगीर की भी मैंने देखी, 2-3 लोगों ने तब पहने हुए। जानकी हाँ, भी बहुत, या. अनसब जहांगीर यहाँ पे भी बहुत फेमस हो गई because they make those family outfits for Yeah. like the whole family, मैचिंग आउटफिट्स, matching या. outfits, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। I saw a lot of people wearing kalamkar also, so वो भी बहुत अच्छा था। Then I saw some clips. There was a I think get together. हमेशा जो सदफ कंवल और शहरोज वाली फैमिली होते है, हैं, उनके हमेशा ईद के टाइम पे बहुत अच्छी लाइक क्लिप्स वगैरह आते आती हैं, हैं, यू नो। या. या दैट्स इट। बाकी आप सब हमें बताते रहें कि हमें और क्या अच्छा करना चाहिए, कौन से ड्रामे और रिव्यू करना चाहिए। हम बैक नेक्स्ट वीक, इस नेक्स्ट वीक तक के रिव्यू में तो इंशाल्लाह मैं होंगी। देन Sana will take over, and then inshallah we'll try to record our travel plans also. We do have a video हमारी चांद रात की और सहरी की। ईद पे तो टू बी ऑनेस्ट हमने इतने क्लिप्स नहीं बनाए, हमसे होता नहीं है। ईद पे हम खाने में लगे होते हैं और ईदी कलेक्ट करने में लगे होते हैं, या, बट और बच्चों के पीछे भागने में. yeah, I know it's very hard with kids. So but I'll go ahead and share those, or inshallah we'll start our segment Lemon on the Road this week also, and we'll share our travel plans, our travel videos with you guys. बाकी कुछ बस यही था आज के लिए. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे हम इंशाल्लाह. ओके, और दुआएं में याद रखें, और होपफुली आप सबकी ईद बहुत बहुत अच्छी अच्छी गुजरे. ईद मुबारक फिर से. अल्लाह अल्लाह हाफिज.